एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां आपकी इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत, और जहां आपकी गलती ना हो वहां कभी झुको मत। नमस्कार प्रिय मकर राशि के जातक, आज बहुत खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सूर्य नारायण महाराज वर्ष के अंदर एक बार ऐसी अवस्था में आते हैं जिसमें उन्हें राहु और केतु के द्वारा युतिगत संबंध बनाना पड़ता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि राहु और केतु मिलकर के सूर्य नारायण महाराज को ग्रहण लगाते हैं, और इसी सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जीवन में ना जाने कितने प्रकार के संघर्ष और विपत्तियां जन्म लेना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये वीडियो बहुत खास है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं इस गोचर को लेकर के कि इसका प्रभाव आपके लिए क्या पड़ेगा, सूर्य आपके लिए क्या है और आपको क्या दे सकते हैं, साथ ही इस गोचर के दौरान आपको कौन सी सावधानी है जो रखनी बेहद आवश्यक है। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो डर और भय जो भी आप इस गोचर को लेकर के समझ रहे हो, सब कुछ बहुत ही प्रेम से बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। मित्रों, हमारा कार्यक्रम आपको कुल मिलाकर सही दिशा देने का होता है। अगर आप हमारी वीडियो से इतनी सी भी दिशा प्राप्त कर पाते हो तो जरूर चैनल के साथ जुड़ करके आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य नारायण महाराज जैसे कि मैंने कहा कि वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 2 बार सूर्य और केतु के अक्ष पर आते हैं, और इस अवस्था के दौरान सूर्य के कारकत्वों में कमी आती है। मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है भाग्य, आपके 9वें स्थान पर। और मित्रों, ये जो 9वां स्थान है भाग्य है, इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये स्थान है आपके लक का, आपके भाग्य का। इस पर सूर्य केतु का प्रभाव होना आपके भाग्य पर असर डालता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भाग्य ज्योतिष में कर्म और भाग्य दोनों ही प्रधान माने जाते हैं। यानी आप मेहनत करोगे, उसका 100% फल आपको जब मिलेगा जब भाग्य आपका साथ दे रहा होगा। और भाग्य अगर अधूरा साथ दे रहा है तो कर्म का फल व्यक्ति को पूर्ण नहीं मिलता, और असंतोष और तमाम तरह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आना प्रारंभ कर देती है। सबसे पहले जानो कि मकर राशि वालों, सूर्य देव आपके लिए क्या हैं, और सूर्य का ये गोचर 16 सितंबर के बाद होगा, और लगभग 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पर आपके भाग्य पर रहेंगे। इस दौरान सूर्य, मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के मालिक हैं। और जान लेना मित्रों, अष्टम भाव कुंडली के अंदर वो घर होता है जिससे हम गुप्त चीजें देखते हैं, जिससे हम मृत्यु देखते हैं, जिससे हम आने वाले कष्ट देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 8वां घर बहुत गोपनीय स्थान होता है, और इस अष्टम भाव के मालिक सूर्य देव का आपके भाग्य पर प्रभाव होने जा रहा है। सबसे पहले जान लीजिएगा कि सूर्य अष्टमेश होने के कारण से अशुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव अशुभ होता है। बट यहाँ पर ये क्या है, तो उस पर विस्तार से जानेंगे कि यहाँ आपको कौन सी चीजों पर विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिता से मिलने वाला सपोर्ट, पिता से मिलने वाला लाभ, पिता से हर प्रकार की सपोर्ट और सहायता में सूर्य कहीं ना कहीं आपको बाधा पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। किसी भी प्रकार की मिसकम्युनिकेशन आपके बीच में इस दौरान नहीं होनी चाहिए, और अगर मिसकम्युनिकेशन होता है तो उसका भी सीधा प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप किसी जरूरी कार्य के लिए जाओ, सुबह के समय, दोपहर के समय काम आने के बाद आपके पिता के साथ में किसी प्रकार की नोक-झोंक हो, या किसी भी प्रकार का मतभेद हो, या पिता दूर हो, आप दूर हो, परंतु आपस में बात इस प्रकार की चल रही जिसके कारण से तनाव बढ़ रहा हो, तो उसका प्रभाव आप देख लेना आपके काम काज सभी चीजों पर पड़ जाएगा। और वहीं अगर दोनों में सौहार्द रहता है, दोनों में ठीक ठाक स्थिति बनकर के रहती है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिलती। भाग्य में देरी थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती है। अष्टम का प्रभाव भाग्य पर होगा तो जाहिर सी बात है आपका काम आज आप करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ऐसी आपको सोचना नहीं है। बस आपको आपके कर्म पर ध्यान रखना है, क्योंकि 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 1 हफ्ते में आपको उस कार्य का रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। और इसका एक मुख्य कारण भी है मित्रों, आपके कहीं ना कहीं 2nd हाउस के अंदर द्वितीय स्थान में इस समय शनिदेव चल रहे हैं, और शनिदेव मकर राशि के लिए उतरती हुई 7.5 के दौरान लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करा रहे हैं जिसमें आपको ये, जैसे कहते हैं कि 7.5 तृतीय चरण में मिलता है, तो ये कुछ ऐसी आपको उपलब्धियां देंगे कि आप उपलब्धियों के द्वारा उसको प्राप्त करो। परंतु उपलब्धियों का फायदा ही नहीं उठाया तो ऐसा तो है नहीं कि शनिदेव आकर के हाथ में आपके धन पकड़ा करके जाएंगे या फिर नौकरी पकड़ा करके जाएंगे। प्रयत्न आपको खुद से करना पड़ेगा।
भाग्य की उन्नति में थोड़ी लेट होगी, भाग्य से में थोड़ा लेट कार्य करेगा जरूर, पर थोड़ा सा लेट कार्य करेगा। पर आप देखोगे कि कार्यों में आपको अनजाना डर, एक अनजाना भय सता रहा है। आपको इस गोचर से एक अनजानी रुकावट और अचानक रुकावट आप कार्य के अंदर महसूस कर सकते हो। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो रेमेडी, जो उपाय हम आपको बताएंगे वो बस आपको फॉलो करने हैं। और एक चीज और, ना चाहने पर भी देखो, मकर राशि के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने कर्म पर भरोसा करने वाले होते हैं। बट कभी कभी परिस्थितियाँ, विपत्ति काल और एक चारों तरफ से परिस्थितियों के वशीभूत हो जाने के कारण से ना चाहने पर इस राशि को थोड़ा नेगेटिव वे पर जाना पड़ता है। नेगेटिव वे का तात्पर्य क्या होता है कि जब साधारण तरीके से सच बोलकर सीधे मार्ग पे चल करके हमारा कार्य सीधा नहीं होता, सफल नहीं होता, तब हमें ना चाहने पर टेढ़े रास्ते पर जाना पड़ता है। और सूर्य का ये संयोग भाग्य पर प्रभाव, अष्टम का जब भी भाग्य पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का भाग्य तभी उसका कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है जब व्यक्ति थोड़ा तिरछा कार्य करता है। अब आप समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, अपना आप समझ जाना। और ये जो स्थिति है, देखो, पिता की संपत्ति का किसी भी प्रकार का वाद विवाद, पिता के साथ किसी प्रकार का कष्ट, पिता से लेकर किसी प्रकार का आपको आय की या किसी भी प्रकार की प्राप्ति हो रही है, उसके लिए आपको फिलहाल थोड़ा धैर्य रखना है। अगर आप सोचते हो कि मैं जल्दबाजी से पिता से बात कर लूँ या पिता से मैं इस कार्य के लिए उनसे हेल्प ले लूँ, तो ये समय अनुकूल नहीं है। इसे थोड़ा अवॉइड करके आपको चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आगे भी नहीं होगा, बट ये समय अनुकूल नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, जहाँ सूर्य की नव पर हो सकता है, देखो, आप धार्मिक कई सारी चीजों को ना मानने का प्रयास करो। जब भी अष्टमेश का प्रभाव भाग्य पर होगा तो ये नवम भाव हमारा धर्म होता है, हमारी पूजा पाठ होता है। और आठवां घर कहीं ना कहीं एक गुप्त चीजों का, सीक्रेट चीजों का, इन चीजों का होता है। व्यक्ति जिन चीजों को देखता है बस उनको ही मानता है, बाकी जो चीज नहीं दिखती उसको नहीं मानता। ऐसे में कई बार आध्यात्मिक चीजों पर सवाल उठाना जो है जायज बन जाता है। पर ये चीजें आपकी इस समय देखी जा सकती है। सूर्य की दृष्टि पर रहेगी आपके तृतीय स्थान पर। सूर्य आपके तीसरे भाव को देखेगा। तीसरे भाव को जब देखेगा तो यहाँ देखा जा रहा है कि भाई बहनों से कुछ तो लाभ मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो करते भी नहीं, पर कुछ लाभ। जैसे कि आपका कोई कार्य है, आपको घर परिवार में, उसमें उनकी बस हामी की जरूरत है, यानी कि उनकी केवल सपोर्ट की आवश्यकता है कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। केवल इतना भी सहयोग उनका मिलना इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। बट ज्यादातर देखें, ज्यादातर तो यहाँ पर आपसी मतभेद बरकरार रहेंगे। परिवार में भाई बहनों के मध्य जो जिन लोगों का मतभेद चल रहा है, सब लोगों का नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों पर सेम चीज लागू नहीं होती। पर जिन लोगों का चल रहा है वे लोग इस बात पर ध्यान रखें, उनका मतभेद अभी बरकरार रहेगा। इस बीच थोड़े बहुत चीजें आपको उनकी साइड से लाभ मिल सकता है। सूर्य केतु का प्रभाव जो भाग्य पर होगा, इसका सबसे मेजर क्या प्रभाव है कि ये आपको इस समय मेहनत करने की इजाजत दे रहा है कि आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करो और आप अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर दोगे। सूर्य भी मेहनत को देखेगा, केतु भी मेहनत को देखेगा। बस फर्क इतना होगा कि कभी तो आपको उसकी मेहनत का फल अचानक मिल जाएगा और कभी उसका फल मिलने में थोड़ी देरी होगी। इस कारण से थोड़ा असंतोष होना देखो स्वाभाविक है। सूर्य केतु की युति कहीं ना कहीं मकर राशि, जो मकर राशि होती है, हमने केतु को क्यों आपके लिए शुभ बताया? केतु आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है। केतु इसलिए ज्यादा शुभ है क्योंकि ये मकर राशि लगभग केतु की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। और इस गोचर के दौरान केतु का कहीं ना कहीं शुभत्व प्रभाव कैसे मिलेगा? जो लोग धार्मिक चीजों में हैं, जो लोग विदेश यात्रा के कार्य के में प्रयास करना चाहते हैं, जो भी लोग कहीं ना कहीं धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं, ज्योतिष तंत्र विज्ञान अध्यात्म मंत्र पूजा पाठ के कार्य से जुड़े हुए हैं, इनका कार्य करते हैं, उन लोगों को एक गोचर लाभ ही देकर के जाएगा। अब केतु की स्थिति यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट हमने बताए, सूर्य अष्टमेश होने के कारण से क्या क्या दिक्कतें कर सकता है, बट केतु से यहाँ अपोजिट हम लाभ लेने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि धर्म स्थान पर केतु ही धर्म की पताका है, केतु ही धर्म की ध्वजा पताका है। और केतु का धर्म पर प्रभाव आपको हर प्रकार से केतु लाभ प्रदान करेगा। कैसे? केतु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, केतु आपकी मेहनत को असफल नहीं होने देगा। सूर्य काम में देरी तो करेगा परंतु मेहनत को असफल नहीं होने देगा। भाई बहनों में थोड़ी कम बढ़ेगी, पर देखने वाली बात क्या है मित्रों कि आपका यश बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका साहस भी इस समय बढ़ रहा है। केतु के भाग्य स्थान पर आ जाने से आपको किसी बड़े व्यक्ति, किसी अच्छे व्यक्ति, किसी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई बड़े पदाधिकारी व्यक्ति की आपसे मुलाकात हो सकती है
उसको उसके द्वारा आपको कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, सपोर्ट के तौर पर आपको उस व्यक्ति की सपोर्ट और सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। ये तो यहाँ पर आपको अचानक आपके बड़े कार्यों के लिए आपको प्रेरित भी कर रहा है। आप कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर दोगे आप अपने किसी बड़े परियोजना को सफल बनाने के लिए। इस टाइम पीरियड के दौरान जिस काम की आप नींव रखोगे, जिस कार्य की आप शुरुआत करोगे, निश्चित तौर पर वो कार्य दीर्घ काल तक चलेगा और आपको लाभ भी प्रदान करके जाएगा। सूर्य का यहाँ पर प्रभाव, केतु का यहाँ पर प्रभाव आपकी धार्मिक उन्नति करेगा। आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान के साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार से पूजा पाठ के प्रोफेशन में है, ज्योतिष तंत्र शास्त्र के प्रोफेशन में, तो भी आपको लाभ प्रदान करेगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोगों को जिनको इस समय आपके कार्यों में थोड़ी स्लोनेस महसूस होगी, 100% महसूस होगी, उनको लगेगा कि मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट उनको मिल नहीं रहा। हर काम में जो काम 2 दिन में बन जाना था वो 4 दिन में बनना है, 5 दिन में बनना है। परंतु बड़ी बात क्या मित्रों कि बन तो रहा है, कम से कम ये तो नहीं कि वो कार्य आपका ना हो, वो कार्य जरूर हो जाएगा और उसमें थोड़ी देरी होगी। ये इसका मुख्यतः प्रभाव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ आलस्य रह सकता है। प्रातःकाल आप उठो, जरूरी कामों को जल्दी से ना कर पाओ, बाद में आप महसूस करो कि मेरे पास तो बहुत समय था, मैं तो इस कार्य को कर सकता था परंतु मैं नहीं कर पाया। इस चीज में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी आपकी कुछ ऐसी गुप्त चीजें, कोई ऐसी गोपनीयता, जो भी लोग इस समय पूजा पाठ गोपनीय तरीके से करते हैं, जो भी लोग मीटिंग इस समय गोपनीय तरीके से करते हैं, जो भी लोग बड़े लोगों से, मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पति, अपने पिता से सीक्रेट तरीके से बातचीत करते हैं अपने किसी प्रयोजन के लिए, उनका वो कार्य अवश्य सफल होगा। क्योंकि सीक्रेटी के कारक, क्योंकि आपकी एक प्रकार से छुपी हुई चीजों के कारक सूर्य देव इस समय आपके भाग्य के साथ सहयोग बना रहे हैं। यानी भाग्य आपका जब साथ देगा जब आप चीजों को छुप करके और बहुत ज्यादा गोपनीयता बना करके आप करते हो। तो मित्रों, इस गोचर से लाभ लेने के लिए और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आपको करना चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। केतु के मंत्र का ओम केतवे नमः, इस मंत्र का रात्रि काल में जाप करना चाहिए और भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, इतना करने मात्र से ही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहोगे और आपको इस गोचर के दौरान भी आवश्यक रूप से लाभ जरूर मिलेगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और एक बहुत अच्छी जानकारी, पितृपक्ष जल्दी ही शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में हम ऐसा सहयोग बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपने घर बैठे अपने पितरों की पूजा ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे द्वारा जुड़ करके कर सके और इसकी जो भी विषय वस्तु, जो भी शुल्क इत्यादि होगा वो सब जानकारी मिलेगी। पर इसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पितृ पूजा ऐसा लिख करके व्हाट्सएप करें और उसके बाद में आपका जो नाम है वो पितृ पूजा लिस्ट में डाला जाएगा। आपको सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, तो धैर्य पूर्वक उसको सुने और अपने पितरों की कृपा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर पितृ आपके ऊपर कृपा देते हैं, यानी पितरों की कृपा रहती है तो सभी देवताओं की कृपा मिलती है। परंतु अगर पितृ की ही कृपा नहीं है तो सभी देवताओं की कृपा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई बढ़िया कार्य हमारे साथ होता है तो सबसे पहले हम अपने पितरों की आराधना, पितरों की पूजा करते हैं। जैसे कि नए घर का मुहूर्त करना हुआ, विवाह शादी इत्यादि में, तो यही तो मुख्य कारण होता है। तो यही वो समय मित्र जिसमें आप पितृ दोष से मुक्ति के लिए घर बैठे बहुत ही साधारण तरीके से पितृ पूजा में प्रतिभाग कर सकते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए, स्वस्थ रहिएगा और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारा केवल और केवल आप वहीं बैठे हुए लोग नहीं, आप हमारा परिवार हो, आप हमारे व्यूवर्स हो। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और अपने सहयोग हमें प्रदान करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री जय।